चुनाव मतलब व्यवस्था परिवर्तन का दौर। हर 5 साल में एक बार आपको व्यवस्था को बदलने का मौका मिलता है। अगर पुरानी व्यवस्था अच्छी हो तो आप उसे पुनः चुन सकते हैं, और अगर पुरानी व्यवस्था सही ना हो तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसे अगले 5 साल के लिए बदल सकते हैं, चुन सकते हैं। इस समय हमारे स्टूडियो रूम में पहुंचे हुए हैं महादेव पट्टी से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। चुनाव चिन्ह का आवंटन हो चुका है। राकेश कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। जी धन्यवाद। आज हम राकेश जी से ये जानना चाहेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में आए हैं, क्या इनका विजन है, ये पंचायत के लिए क्या कुछ करना चाह रहे हैं। काफ़ी समय से हम लोग राजनीतिक में हैं और बहुत दिनों से लोगों को हम सेवा किए हैं। पूर्व में हमारी धर्मपत्नी मुखिया बनी और लोगों को मैं सेवा किया और सेवा करते रहेंगे। अभी भी लोगों का स्नेह प्यार मिला हुआ, मैं उम्मीदवार हूँ। अच्छा राकेश जी, ये बताइए, अगर मैं आपके पंचायत का होता तो कोई एक ऐसा कारण बताइए कि मुझे क्यों राकेश कुमार ही क्यों, कोई और जनप्रतिनिधि क्यों नहीं, मैं किसी और को वोट क्यों न दूं, राकेश कुमार को ही क्यों दूं। समय के परिवर्तन के हिसाब से हम लोगों के बीच में अपना प्यार स्नेह पाने के लिए, काम करने के लिए हर समय हर संभव प्रयास करते हैं कि लोगों को सेवा करें, मदद करें। इसलिए राकेश कुमार सर जरूरी है पंचायत में। अच्छा राकेश जी, ये तो हो गई कि राकेश कुमार महादेव पट्टी पंचायत को क्यों चुनना चाहिए। इसके साथ एक अफवाह है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। शायद आपको भी जानकारी हो, मैं आपके पंचायत में गया था, मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोगों का कहना ये है कि आपके जो विरोधी इस चुनाव में खड़े हैं, आप उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उनसे आपको नुकसान, ऐसा होने का भय है आपको कि उनसे आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप उनके साथ नुकसान उनको पहुंचाने का सोच रहे हैं। क्या ये सच है या फिर ये अफवाह है? नहीं, ये देखिए सब अफवाह है। हमारे जो भी विरोधी हैं वो अपना चुनाव में लगे हुए, हम लोग सब मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी हम लोग सब अपने बात विचार और भाईचारे से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कहीं कोई विचार नहीं किसी विरोधी से, और हम चुनाव में लोगों का अपार समर्थक और प्यार से नहीं मिल रहा है और चुनाव में हम सबसे आगे, इसलिए विरोधी हमसे नाखुश है। अच्छा, ये आपका कहना है कि ये सब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो भी चुनाव में खड़े हैं वो लोकतंत्र के हिसाब से खड़े हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, सब अपना लोकतंत्र का जो अधिकार है उसका उपयोग कर रहे हैं। राकेश जी, आपसे हम एक चीज़ और जो जानना चाह रहे हैं, पिछले 5 सालों में कभी आपको ऐसी जानकारी मिली है कि आपके पंचायत में आम सभा बुलाई गई हो, ऐसा कुछ? कभी मेरे पंचायत में आम सभा कभी कोई मतलब ही नहीं रखा। अपने घर पर जहाँ तहाँ जो भी लोग किए, क्या किए, कोई किसी आम जनता को पता नहीं है। और पंचायत भवन जो हमारे पंचायत में है, पूर्व में हमारी पत्नी मुखिया थी, धर्मपत्नी, तो आम सभा हम लोग पंचायत भवन में लगाते थे, लोगों को वहाँ जागरूक करते थे, समस्या का निदान होता था। ऐसा 5 साल में विगत कहीं कोई देखा नहीं गया, कहीं कुछ नहीं हुआ सर। पिछले 5 सालों में व्यवस्था आपके पंचायत में बदली, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जब आप इस चुनाव में जब आए हैं तो लोग आपको वोट करेंगे? क्या मतलब अभी जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है पुराने जनप्रतिनिधियों का, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि उनके कार्यकाल में क्या कुछ व्यवस्था सही नहीं थी, शायद इसलिए व्यवस्था परिवर्तन होगा, या राकेश कुमार का जो पुराना कार्यकाल जो उनकी धर्मपत्नी का था, क्या वो देख करके लोग आपको वोट करेंगे? सर दोनों समस्या है। अभी जो वर्तमान में जो कार्यकाल है, सरकार की जो योजना जो आई, वो ज़मीन पर पंचायत में आम लोगों को सही ढंग से नहीं पहुंचा। काफ़ी भ्रष्टाचार है। लॉकडाउन के समय जो भी प्रवासी भाई बंधु है, क्वारंटीन थे स्कूल में, उन लोगों को भी कोई पंचायत से सुविधा नहीं गया, जो कि राशि आवंटन किया गया। और मेरी पूर्व में जो मुखिया थे उसका भी स्नेह प्यार है लोगों के पास। और अभी हम लोग चाह रहे हैं कि सारा बदलाव हो, अच्छे से उस पर हम लोग काम करें और जनता के बातों विचार को आगे प्राथमिकता दें। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? कितने लोगों को आपकी नज़र में लाभ मिला है आपके पंचायत में? मेरे नज़र प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को लाभ मिला है, उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पंचायत योजना में जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है उसमें भ्रष्टाचार है, कैसे? ये आरोप आप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आपको बताना पड़ेगा आप कैसे? सर जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, जनता से हम रूबरू होते हैं, उनसे सुख दुख में बैठते हैं, बातचीत होती है, तो जनता खुद स्वीकार करता है कि हमको तरह तरह का विचार रखकर हम लोगों को पथी करके हम लोगों से पैसा ले लिया जाता है। अच्छा, ये
मतलब जनता से जो आपको फीडबैक मिलता जी है इसके बारे में आप बता जी रहे हैं। जनता ही और नल जल योजना जो है नीतीश कुमार जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा था पिछले 5 साल में, 7 निश्चय योजना, उसमें से एक था नल जल, गली में पक्कीकरण और नाली की योजना। ये कितने धरातल पर है आपके पंचायत में? सर मेरे पंचायत में तो ये नल जल तो कहीं दिख नहीं रहा है, हालांकि और नाली उली पक्कीकरण का तो जो सुविधा है वो कहीं पता ही नहीं है। पूर्व में जो हम लोग काज किए थे पक्कीकरण का वही है। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं, जब आप चुनाव जीत करके आएंगे तो आप उन सभी योजनाओं को पूरा करेंगे जो योजना अभी अधूरी रह गई है, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्या आप ये करेंगे? जी चुनाव हम जीत कर आएंगे तो जनता मालिकों से ये हम विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि जो भी योजनाएं हैं जो आम लोगों के जनहित में है, शौचालय है, चाहे राशन कार्ड वगैरह है, चाहे जनता के जो भी मुख्य मुद्दा है उसका हम भरपूर प्रयास करेंगे, उनका निदान करके लोगों को सहयोग मदद करें। अच्छा, आप अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताइए और कितने क्रम संख्या पर है ये? मेरा चुनाव चिन्ह चिमनी छाप क्रम संख्या ईवीएम के 8 पर है। अच्छा, कोई संदेश जो आप अपने पंचायत के लोगों को देना चाहते हैं? आप चुनाव में खड़े हैं, आप कोई अपील करना चाहते हैं? जी सभी मतदाता मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि दिवाली छठ के शुभकामना के साथ सभी लोग एकजुट होकर वोट के विरोधी के भरम जाल में न आकर चिमनी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से हमें विजयी बनाए, हम उनके आभारी रहेंगे। तो आप न्यूज़ परिहार देख रहे थे और हमारे साथ महादेव पट्टी पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार राकेश जी थे। इनसे हमने जो बातचीत की आपने सुना। आप इस हिसाब से फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको राकेश जी से और क्या क्या अपने पंचायत में अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।